आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम को किस प्रकार से निकाला जाता है। चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसके योज्य प्रतिलोम को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप समझें, योज्य का मतलब होता है योग यानी कि जोड़, और प्रतिलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा यानी कि विपरीत। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ हुआ जोड़ने पर जो संख्या दी गई संख्या की विपरीत संख्या। योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ जोड़ना है आपको और उल्टी होनी चाहिए वो संख्या। इसको एक हम सिंपली समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक संख्या 3 दी हुई है, तो 3 में हम क्या जोड़ें कि जो इसका विपरीत हो, और जोड़ने पर योज्य प्रतिलोम में किन्हीं भी दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो योग हमेशा शून्य आता है। तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर शून्य प्राप्त हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 में, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में तो हमें जोड़ना है, बीच में धन का चिन्ह आएगा, तो क्या जोड़ा जाए 3 में कि उत्तर शून्य प्राप्त हो। तो इसका उत्तर है वही संख्या, लेकिन उसका चिन्ह कैसा होगा, विपरीत। यहाँ धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे हमें लेना होगी ऋणात्मक संख्या यानी कि ऋण का 3। अब अगले स्टेप में जैसे ही आप कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ऋण 3 आ जाएगा और 3 में से 3 घटेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसका कहने का मतलब है धन 3 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण का 3। यहाँ पे पहला सवाल हमें जो दिया गया है 2/8, तो वही प्रश्न है 2/8 में क्या जोड़ें कि उत्तर शून्य प्राप्त हो जाए हमें। तो जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, शून्य। तो हम जानते हैं वही संख्या अगर हम जोड़ेंगे तभी शून्य प्राप्त होगा, यानी कि 2/8 में अगर हम ऋण का 2/8 जोड़ते हैं तब हमें शून्य प्राप्त होगा। तो योज्य प्रतिलोम 2/8 का होगा ऋण का 2/8। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण का 2/8। यहाँ हम लिख देते हैं अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। अब दूसरा सवाल देखें हम इसमें। दूसरा सवाल हमें दिया गया है यहाँ पे ऋण का 9। तो ऋण के 9 में हम क्या जोड़ें, योज्य का मतलब होता है योग, तो जोड़ें कि हमें उत्तर के रूप में शून्य प्राप्त हो जाए। तो आप समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। तो यहाँ पे आएगा धन का 9, ऋण 9 और धन 9 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी ऋण 9 का योज्य प्रतिलोम होगा धन का 9। इसी प्रकार से उल्टा भी इसका सत्य होगा, अगर धनात्मक संख्या होती धन का 9 तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋण का 9। इसी प्रकार से अब हम अगला सवाल कर लेते हैं ऋण का 5/9। तो अब आप समझ गए होंगे ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा धन का 5/9। ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। और क्यों? क्योंकि इसका कारण हम जानते हैं, क्योंकि दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ऋण का 5/9 इसको जोड़ेंगे 5/9 के साथ में तो हमें उत्तर के रूप में 0 प्राप्त होगा। इसीलिए ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/9 और 5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण का 5/9। योज्य का मतलब होता है योग यानी कि जोड़ना, यानी इन्हें हमेशा जोड़ने पे अगर आपको किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़ें योग शून्य प्राप्त हो रहा है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाएंगी। आखिरी सवाल यहाँ पे हमें दिया गया है, देखिए ऋण का 2/ऋण का 3। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऋण
अंश में भी है और हर में भी है, तो यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, यानी ऋण का 2 बटे ऋण का 3, ये एक ऋणात्मक संख्या नहीं बल्कि एक धनात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये संख्या है 2 बटे 3। अब हम जानते हैं ये एक धनात्मक संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम यही संख्या होगी, लेकिन चिन्ह इसका विपरीत हो गया, यानी ऋण का 2 बटे 3। यहाँ हम लिख देते हैं 2 बटे 3 योज्य प्रतिलोम होगा धन 2 बटे 3 का है। और कारण क्या है, तो कारण हम जानते हैं 2 बटे 3 में अगर हम ऋण 2 बटे 3 को जोड़ देंगे तब जाके हमें मिलेगा 0, इसीलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। मुझे उम्मीद है आप योज्य प्रतिलोम क्या होता है और किस प्रकार से उसे ज्ञात किया जाता है समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।